हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए, ये 5000 एमसीक्यूज़ की हमारी सीरीज़ है, क्यों इसी को कंटिन्यू करते हैं। इसमें अभी हमने फार्माकोलॉजी स्टार्ट करा। फार्माकोलॉजी में जो हार्मोन्स एंड रिलेटेड ड्रग्स का जो एमसीक्यूज़ है हम लोग वो देख रहे थे। इसका एक पार्ट तो देख लिया था। ओके, अभी इसमें जो है इसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे हार्मोन्स वाले ड्रग्स के। ओके, तो देखिए ये जो सीरीज़ है, देखिए आपके जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स होने, जैसे अभी आपका ईएसआईसी की बम्पर वैकेंसी आई हुई है, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपकी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। एक तरीके से रामबाण समझ सकते हैं आप इस सीरीज़ को। बहुत ही अच्छे अच्छे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें डिस्कस किए हैं, तो आप इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके महाराष्ट्र में भी काफ़ी अच्छी आपकी वैकेंसीज़ हैं, और आपका जितने भी आपके जैसे एसएसबी का भी आपका एग्ज़ाम हो रहा है, तो ये सीरीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको फॉलो कीजिए। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, इंसुलिन इज यूजुअली गिवन टू डायबिटिक पेशेंट बाय विच रूट। तो इंसुलिन जो होता है इसको देते हैं डायबिटिक पेशेंट्स को। रूट रूट पूछा है, कौन से रूट से देते हैं, है ना। तो इंसुलिन का रूट सभी को पता है, सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है इंसुलिन। ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स आर इन्वॉल्व इन। तो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जो होते हैं किसमें इन्वॉल्व होते हैं। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स आपसे कहीं कहाँ से रिलीज होते हैं, कहाँ से सिक्रेट होते हैं। तो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जो होते हैं, आपका जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड का जो कोर्टेक्स वाला पार्ट होता है ना, कोर्टेक्स जो वाला पार्ट है, वहाँ से आपके ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड ये सिक्रेट होते हैं। ओके, तो ये किस में इन्वॉल्व होते हैं, सोडियम मेटाबॉलिज्म, पोटाशियम मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म, फ्लूइड बैलेंस। ओके, तो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जो होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं किसमें, फैट मेटाबॉलिज्म। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बाकी जो आपका फ्लूइड बैलेंस है, इसके लिए आपके मिनरलोकोर्टिकोइड होते हैं। देखिए ग्लूकोकोर्टिकोइड जो होते हैं ये इनका इफेक्ट होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म पे। और जो मिनरलोकोर्टिकोइड होता है जिसमें हमारा एल्डोस्टेरोन पड़ते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, उनका इफेक्ट होता है सोडियम, पोटाशियम और फ्लूइड बैलेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैमिड्रोनेट इज यूज्ड इन। तो पैमिड्रोनेट जो होता है ये बिसफॉस्फोनेट होता है, इसको किस में यूज करेंगे। देखिए पैगेट डिजीज, मेनेट डिजीज, हॉजकिन डिजीज या कशिंग डिजीज। तो इसको पैगेट डिजीज में यूज करेंगे। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, देखिए पैमिड्रोनेट क्या है, ये बिसफॉस्फोनेट में आता है। तो देखिए पैगेट डिजीज में इसको यूज करते हैं। पैगेट डिजीज में होता क्या है, इसमें देखिए सेलुलर मॉडलिंग एंड डिफॉर्मिटी हो जाती है बोन्स की। तो अफेक्टेड बोन शोइंग साइन ऑफ डिसरेगुलेटेड बोन रिमॉडलिंग एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल, स्पेसिफिकली एक्सेसिव बोन ब्रेकडाउन हो जाता है इसमें, सब्सिक्वेंट डिसऑर्गेनाइज्ड न्यू बोन फॉर्मेशन। ठीक है, दीज स्ट्रक्चरल चेंजेस कोज बोन्स टू वीकन, बोन्स वीक हो जाती है विच में रिजल्ट इन डिफॉर्मिटी। ओके, पेन होता है, फ्रैक्चर और अर्थराइटिस ऑफ एसोसिएटेड बोन। तो इसके लिए आपकी जो है ड्रग्स यूज करते हैं जो आपके बिसफॉस्फोनेट्स होते हैं, एलेंड्रोनेट, राइसड्रोनेट, पैमिड्रोनेट एंड जोलिड्रोनेट, ये सब यूज करते हैं। सारे क्या बिसफॉस्फोनेट्स में आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी थायरॉइड ड्रग। तो इनमें से एंटी थायरॉइड ड्रग कौन सा है। देखिए मैथिमाजोल है, लिवोथायरोक्सिन, टोलाजामाइड या क्लोरप्रोपामाइड। एंटी थायरॉइड ड्रग में हमारा मैथिमाजोल आता है, कार्बिमाजोल आता है एंड प्रोपाइल थायोयूरासिल आता है। ये आपका आई थिंक मेरे हिसाब से ईएसआईसी का 2019 का ही क्वेश्चन है, ये एंटी थायरॉइड ड्रग वाला, उसमें पूछा हुआ था ये। ओके, तो एंटी थायरॉइड ड्रग में हमारा ऑप्शंस में कौन सा दिया है, मैथिमाजोल दिया हुआ है। हमारा आंसर जो है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मैथिमाजोल इज एंटी थायरॉइड ड्रग। ओके, बाकी कार्बिमाजोल और प्रोपाइल थायोयूरासिल भी याद रखना। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3। देखिए T4 जो होता है, थायरोक्सिन जो होता है, ये कन्वर्ट होता है T3 में, ट्राईआइडोथायरोनिन में। ठीक है, तो ये कन्वर्जन जो है इसको इनिबिट कराता है। इनिबिशन इज एसोसिएटेड विद, इनमें से कौन सी ड्रग है जो इस कन्वर्जन को इनिबिट कराएगी। प्रोपाइल थायोयूरासिल है, रेडियो एक्टिव आयोडीन है, लुगोल सोल्यूशन। लुगोल सोल्यूशन इज एक्वस आयोडीन सोल्यूशन, है ना। कार्बिमाजोल दिया है। तो देखिए ये यहाँ पर जो ड्रग काम करेगी दैट इज प्रोपाइल थायोयूरासिल। ओके, कार्बिमाजोल जो है वो नहीं होगा इसका, ये प्रोपाइल थायोयूरासिल होती है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन प्रेपरेशंस। तो इंसुलिन की प्रेपरेशंस में शॉर्ट एक्टिंग में कौन सी नहीं आती, इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन एस्पार्ट या ग्लार्गिन, लिस्प्रो, एस्प्रार्ट, ग्लूलिस। देखिए इंसुलिन की जो आपकी रैपिड एक्टिंग प्रिपरेशन जो होती है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में कौन कौन सी आती है, लिस्प्रो, एस्पार्ट और ग्लूलिसाइन होती है ना। तो ग्लार्गिन तो आपकी लॉन्ग एक्टिंग में आती है, ग्लार्गिन, डिग्लूडैक, डैटिमर, है ना। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। मतलब कि शॉर्ट एक्टिंग कौन सी नहीं है, तो ग्लार्गिन सिंपल से आपका लॉन्ग एक्टिंग में आता है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। नोट पूछा आपसे। ओके,
नेक्स्ट हाई ब्लड कैल्शियम लेवल इज ड्यू टू, तो इनमें से कौन सा हार्मोन है जो ब्लड के कैल्शियम को हाई करेगा, कैल्शियम का लेवल इंक्रीज कराएगा? ग्लूकागोन दिया है, कैल्सिटोनिन दिया है, पैराथॉर्मोन दिया है, ग्लूकोकोर्टिकोइड। देखिए जो ब्लड के जो आपको जो कैल्शियम लेवल होता है उसको देखिए, एक तो कैल्सिटोनिन रेगुलेट करता है और एक आपका पैराथॉर्मोन्स होते हैं और एक आपका कैल्सिट्रायोल होता है। ओके, तो देखिए कैल्सिटोनिन तो जो है कैल्शियम को कम कराएगा, पैराथॉर्मोन्स और कैल्सिट्रायोल ये इंक्रीज कराते हैं। ओके, तो देखिए हाई ब्लड कैल्शियम लेवल होगा किसकी वजह से होगा? आपका कैल्सिटोनिन तो होगा नहीं, कौन सा होगा? ऑप्शन सी पैराथॉर्मोन्स होगा जो पैराथायरॉइड ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं। ओके, नेक्स्ट डिसऑर्डर ऑफ हाइपर फंक्शनिंग ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड का जो कोर्टेक्स वाला पार्ट है जहाँ से मिनरल कोर्टिकोइड ग्लूकोकोर्टिकोइड सिक्रेट होते हैं उसकी बात हो रही है, उसका हाइपर फंक्शनिंग हो जाएगी तो उस डिसऑर्डर को क्या कहेंगे? एक्रोमेगाली कहेंगे। ये तो ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है ना, एक्रोमेगाली जो पढ़ते हैं, है ना। तो एडिसन्स डिजीज़ है, गॉइटर है, कशिंग सिंड्रोम। तो देखिए ये होता है आपका एडिसन्स डिजीज़ होता है, एड्रिनोकॉर्टिकल इनसफिशियंसी भी से बोलते हैं। तो ये होता है हाइपर फंक्शनिंग ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स की वजह से आपका एडिसन्स डिजीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट द ए पेप्टाइड चेन ऑफ इंसुलिन इज कंपोज ऑफ हाउ मैनी अमीनो एसिड रेजिड्यू। तो इंसुलिन में मैंने आपको बता रखा है 51 अमीनो एसिड होते हैं और जो ए चेन होती है और बी चेन होती है, ए चेन में 21 और बी चेन में 30 अमीनो एसिड होते हैं। तो ये अभी आपके एग्जाम में एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ए चेन का पूछा सिंपल, आपका ए का 21 हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, 21 अमीनो एसिड। ओके, the following adverse effect of corticosteroid is due to their mineralocorticoid action. Okay, तो इनमें से लिखा हुआ है कि एडवर्स इफेक्ट है कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के, तो इनमें से कौन सा एडवर्स इफेक्ट है जो मिनरलोकॉर्टिकोइड का एडवर्स इफेक्ट है, मिनरलोकॉर्टिकोइड की वजह से होता है। देखिए ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये ग्लूकोकोर्टिकोइड से होता है। राइज इन ब्लड प्रेशर इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज द राइट। ओके, बाकी मून फेस है आपका और इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन, ये जो है ग्लूकोकोर्टिकोइड की वजह से ये एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं। मिनरलोकॉर्टिकोइड की वजह से आपको राइज इन ब्लड प्रेशर, बीपी राइज हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट डिक्रीज पैराथॉर्मोन सिक्रेशन रिजल्ट इन, अगर जो पैराथॉर्मोन्स जो होते हैं कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करा रहे हैं, अगर इनका लेवल कम हो जाएगा, पैराथॉर्मोन्स का जो है सिक्रेशन कम हो जाएगा, उससे क्या होगा? टिटैनी होगा, एडीएच डिफिशियंसी होगा, एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट इंटेक, एक्रोमेगाली। तो क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा आपको, टिटैनी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच इज एनाबॉलिक स्टीरॉयड। तो एनाबॉलिक स्टीरॉयड कौन सा है? स्टेनोजोल है, साल्मीटिरोल। देखिए साल्मीटिरोल, फॉर्मोटिरोल, बेम्ब्यूटिरोल, क्या याद आ रहे हैं आपको? ये बीटा 2 एगोनिस्ट में आते हैं ना, साल्ब्यूटामोल वो वाली यही ड्रग है, तो है ना, ब्रोंकोडाइलेटर्स होते हैं तो उसमें आते हैं। ये सेट्रानिडाजोल कहाँ याद आ रहा है? सेट्रानिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल याद आया? एंटी अमीबिक ड्रग की बात हो रही है ना। सोटेलोल किस में आता है? ये आपके बीटा ब्लॉकर है। तो हमारा एनाबॉलिक स्टीरॉयड जो है वो ऑप्शन ए स्टेनोजोलोल हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स क्या होते हैं? सिंथेटिक एंड्रोजन्स होते हैं विद सपोजिटली हायर एनाबॉलिक एंड लोअर एंड्रोजेनिक एक्टिविटी होती है इनकी। ओके, इनमें कौन कौन सी ड्रग आती है? नेंड्रोलोन आता है, ऑक्सीमिथोलोन आता है, स्टेनोजोल आता है, मिथेन डाइइनोन आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डैश टाइप ऑफ स्टीरॉयड इंटरैक्ट विद एंड्रोजन रिसेप्टर। ओके, तो इनमें से कौन से टाइप के स्टीरॉयड है जो एंड्रोजन रिसेप्टर से इंटरैक्ट करेंगे एंड एनहेंस करते हैं मसल के मास को और मेल सेक्स हॉर्मोन्स को? तो एम्स पटना में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ओके, अभी रिसेंटली जो एम्स के एग्जाम हो रहे हैं उनमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स यह एर्गोस्टेरॉइड्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड है प्रोजेस्टिन, तो दीज आर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। ओके, आंसर इज ऑप्शन 3। देखिए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन फाउंड इन द पैनक्रियाज। तो इंसुलिन का फंक्शन आप लोगों से पूछा, इनमें से कौन सा है? देखिए इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज। तो देखिए इंसुलिन जो है ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज तो नहीं कराता है ना, कमी कराएगा ग्लूकोज को, तो ये डिक्रीज ही कराता है, तो ये तो गलत हो गया है ना, इंक्रीज देखते ही गलत कर दीजिए। कह रहे इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस इन लीवर। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज की फॉर्मेशन, तो ग्लूकोज की फॉर्मेशन तो कराएगा ही नहीं। इंसुलिन ने तो क्या करना है? ग्लूकोज को कम कराना है, क्योंकि इंसुलिन को डायबिटीज में देंगे जिसमें हाइपरग्लाइसेमिया हुआ पड़ा है। इंसुलिन की कमी से तो हाइपरग्लाइसेमिया होता है, ग्लूकोज बढ़ जाता है ना, तो ये नहीं कराएगा। बाकी डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज बिल्कुल सही है, ब्लड ग्लूकोज को कम कराता है, ऑल्टर प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। फंक्शन ऑफ इंसुलिन में ये आ जाएगा ऑप्शन 3। ओके,
नेक्स्ट है देखिए, इंसुलिन जो होता है ये इनिबिट करता है ग्लाइकोजिनोलिसिस, मतलब कि ग्लाइकोजन जो है, ग्लाइकोजन की लिसिस, लिसिस मतलब कि टूटना, है ना। ग्लाइकोजन की लाइसिस होने से क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। तो ये क्या करता है, इसको इनिबिट करेगा, है ना। बाकी इंसुलिन इनिबिट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से जो ग्लूकोज की फॉर्मेशन है उसे भी इनिबिट कर रहा है। इंसुलिन इनिबिट करता है लिपोलिसिस इन एडिपोज टिश्यू में, लिपोलिसिस को भी इनिबिट करेगा और प्रोटियोलिसिस को भी इनिबिट करता है। ये सारी प्रोसेस को इंसुलिन क्या करता है, इनिबिट करता है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है आपका, वो आपका वैसोप्रेसिन आप लोग पढ़ते हैं ना, जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है, नोना पेप्टाइड होता है। ओके, तो ऑप्शंस में आपको क्या दिया है, ऑक्सीटोसिन दिया है जो आपका ये भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन दी है जो एंटीरियर पिट्यूटरी से क्रिएट होता है, वैसोप्रेसिन इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। बाकी LH लुटेनाइजिंग हार्मोन भी एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सल्फोनाइल यूरिया। सल्फोनाइल यूरिया का एग्जाम्पल कौन सा है, जो आप ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स पढ़ते हैं, जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस में यूज़ करते हैं ना। टाइप 1 में तो यूज़ करते हैं, टाइप 1 में तो इंसुलिन ही देते हैं, टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस में ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स यूज़ करते हैं। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स मतलब इनको ओरली देते हैं। इंसुलिन की सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या है, उसको ओरली नहीं दे सकते हैं ना, तो ये आपके ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स होते हैं। तो इसमें आपसे पूछा, इसमें आपका क्लासिफिकेशन मैंने आपको क्लियर किया था सारा, तो उसमें सल्फोनाइल यूरियाज पूछे हैं। तो सल्फोनाइल यूरियाज में हम फर्स्ट जनरेशन देखे थे, सेकंड जनरेशन देखे थे ना। तो अभी देखिए, हमसे सिंपल सल्फोनाइल यूरिया पूछा कौन सा है। मेटफॉर्मिन आपका बाइगोनाइड्स में आया, टोलब्यूटामाइड आपका आ जाएगा किसमें, सल्फोनाइल यूरिया में। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रोसिग्लिटाजोन और पायोग्लिटाजोन कहाँ आए थे, थायाजोलिडिन डाइऑन डेरिवेटिव्स में। रैपाग्लिनाइड और नाइट्राग्लिनाइड आए थे मिग्लिटिनाइड डेरिवेटिव्स में। ओके, आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट बताइए, इनमें से कौन सा है। टोलब्यूटामाइड दिया है, ग्लिपिजाइड दिया, क्लोरप्रोपेमाइड दिया, ओल्ड। देखिए तीनों ही आपके जो है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स हैं, आपके सल्फोनाइल यूरियाज के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। तो ये आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीमेल सेक्स हार्मोन, ये आपका ESIC 2016 का क्वेश्चन है। तो ये फीमेल सेक्स हार्मोन में हमारा एस्ट्रोजन आता है और मेल सेक्स हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन आता है। ओके, जैसे मेटफॉर्मिन बिलोंग टू विच ऑफ द केमिकल क्लास ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग। तो मेटफॉर्मिन किस में आता है, बाइगोनाइड्स में आता है। किस में आता है, बाइगोनाइड्स में आता है आपका मेटफॉर्मिन। ओके, देखिए बाइगोनाइड्स आपको ऑप्शन ए में ही दिया है। बाकी थायाजोलिडिन डायोन्स में रोसिग्लिटाजोन एंड पायोग्लिटाजोन। ओके, बाकी सल्फोनाइल यूरियाज में हमारे टोलब्यूटामाइड आता है, क्लोरप्रोपेमाइड, फिर जी वाली ग्लिपिजाइड, ग्लिकलेजाइड, ग्लीमेपिराइड, ग्लाइबन क्लेमाइड, ग्लाइब्यूराइड, ये सब। ओके, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर में हमारा ए कार्बोज, मिग्लिटोल, वो ग्लीबायोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन इज पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग। तो इंसुलिन का मैंने आपको बताया 51 अमीनो एसिड होते हैं इंसुलिन में। टोटल आपसे टोटल ही पूछे हुए हैं, 51 अमीनो एसिड होते हैं इंसुलिन में। ओके, नेक्स्ट है अल्फा सेल ऑफ पैनक्रियाज। देखिए पैनक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की जो बीटा सेल होती है वो तो इंसुलिन सिक्रेट कराती है, तो अल्फा सेल से ग्लूकागोन सिक्रेट होता है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटेड बाय। तो ग्रोथ हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है, तो आपका जो ग्रोथ हार्मोन है ये एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है। आंसर इज ऑप्शन ए, एंटीरियर पिट्यूटरी। थायराइड ग्लैंड से आपके T3, T4 और कैल्सिटोनिन सिक्रेट होगा। पैराथायरॉइड ग्लैंड से पैराथॉर्मोन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आपका ऑक्सीटोसिन होता है और एक वैसोप्रेसिन होता है, डायरेटिक हार्मोन। जैसे ग्लूकागोन इज, तो ग्लूकागोन क्या है ये बताना है। देखिए 4 ऑप्शन है इसके बारे में। सिंगल चेन पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग 29 अमीनो एसिड एंड मॉलिक्यूलर वेट है 3500। ग्लूकागोन के बारे में है। ग्लाइकोप्रोटीन विद मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 6000, ओलिगोसैकेराइड तो है ही नहीं ये, और स्मॉल प्रोटीन स्मॉल भी नहीं होता। देखिए ये क्या है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा, सिंगल चेन पॉलीपेप्टाइड होता है कंटेनिंग 29 अमीनो एसिड एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 3500। ओके, नेक्स्ट है हार्मोन रिलीज फ्रॉम न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब ये न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या है, देखिए जो आप पिट्यूटरी की जो एंटीरियर लोब पोस्टीरियर लोब के बारे में पढ़ते हैं,
तो ये देखिए पिट्यूटरी की पोस्टीरियर लोब को ही क्या बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया, हार्मोन रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो मिनटों में बता देंगे क्योंकि बहुत बार मैंने बता रखा है आप लोगों को, है ना। देखिए प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन, फॉलिकल रिलीजिंग हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन। ये आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ये आपकी न्यूरो हाइपोफाइसिस से रिलीज होती है, मतलब कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। और एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या बोलेंगे, एडिनो, जो आपका होता है एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट है थायरोक्सिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, थायरोक्सिन जो है सिंथेसाइज्ड होता है टायरोसिन, एलेनिन, आर्जिनिन, सिस्टीन, ऑप्शन ए हो जाएगा टायरोसिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर यूज इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एक्सेप्ट, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में क्या यूज करते हैं, इंसुलिन बिल्कुल करते हैं, आईवी फ्लूइड्स भी करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, लेकिन ग्लूकागोन यूज नहीं करेंगे, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मेलाटोनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड, मेलाटोनिन, तो ये क्वेश्चन भी आपका ESIC 2019 में पूछा होता, मेलाटोनिन जो है कौन सी ग्लैंड से सिक्रेट होता है, तो मेलाटोनिन जो होता है पीनियल ग्लैंड जो होती है वो सिक्रेट करती है, सब जो आपकी ये क्या होती है, स्मॉल ग्लैंड होती है ना, पीनियल ग्लैंड, तो इससे आपका मेलाटोनिन जो होता है प्रोड्यूस होता है, जो स्लीप साइकिल जो होती है ना उसको भी रेगुलेट करता है मेलाटोनिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन इन्वॉल्व इन द सिक्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ मिल्क, मिल्क के सिक्रेशन और रेगुलेशन में इन्वॉल्व होता है हार्मोन, ये क्वेश्चन भी आपका ESIC 2016 का क्वेश्चन है। तो ये आपकी बात हो रही है किसकी, प्रोलैक्टिन की बात हो रही है, जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन। ओके, आंसर इज ऑप्शन सी प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट है फैनफॉर्मिन वाज विथड्रॉन वर्ल्ड वाइड ओइंग टू हाई रिस्क ऑफ, ठीक है, बाइगोनाइट्स में हमारा मेटफॉर्मिन और फैनफॉर्मिन आता है ना, तो कह रहे फैनफॉर्मिन को विड्रॉ कर लिया गया, क्यों, तो फैनफॉर्मिन क्या कराता था, लैक्टिक एसिडोसिस कराता था, इसकी वजह से इसको विड्रॉ कर लिया गया। तो लैक्टिक एसिडोसिस कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन 1 में दिया लैक्टिक एसिडोसिस। अब देखिए ऑप्शंस कितने सिमिलर होते हैं, देखिए लैक्टिक एसिडोसिस को लैक्टिक एल्कलोसिस दे दिया, है ना। अगर हमने एक ही बार में बस सिर्फ रीड ही करा हुआ है, मतलब कि जैसे हम सोचते हैं ना ये भी पढ़ ले बहुत सारा पढ़ ले, बहुत ही सारा पढ़ ले, है ना, वो मतलब कि हमने सिर्फ पढ़ा हुआ है ना, उसको रिवाइज नहीं करा हुआ, तो यहाँ आके ना यहाँ इस टाइप से क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं। अब कहेंगे लैक्टिक एसिडोसिस था या लैक्टिक एल्कलोसिस था, याद तो है, पढ़ा तो हुआ है, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए काम आती है रिवीजन। ओके, जितना पढ़े मतलब कि चाहे कम पढ़े पर उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, तो हमारे जो क्वेश्चन है वहाँ पर हमें ये तो है नहीं कि हमें ऐसे लिखने हैं कि 5 नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन है, हमें तो हमारे MCQ सोल्व करने हैं ना। तो देखिए जितना पढ़े ना उसको रिवाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है करना, तो इसलिए ना रिवीजन जितना पढ़ते जाए ना साथ साथ में रिवीजन भी करते जाना, ऐसा नहीं है पढ़े जा रहे पीछे का साफ आगे पढ़े जा रहे, नहीं नहीं, अपना साथ साथ रिवीजन करते हुए चलना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलॉक्सिफिन इज इंडिकेटेड फॉर यूज इन, तो रेलॉक्सिफिन आपका सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर में आता है। रेलॉक्सिफिन किसके लिए यूज करते हैं, रिकेट्स, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस, इंटेस्टिनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी। आंसर इज ऑप्शन सी पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस के लिए रेलॉक्सिफिन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज नॉट ट्रू अबाउट क्लोमिफेन सिट्रेट के बारे में जो है कौन सा फैक्ट नॉट ट्रू, सही नहीं है, किसके बारे में, क्लोमिफिन सिट्रेट। क्लोमिफिन जो होती है ना ये जो होती है ओव्यूलेशन कराती है, तो इसको ये एस्ट्रोजन एंटागनिस्ट होता है। ओके, तो इसको किसके लिए यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करते हैं स्टरलिटी ड्यू टू फेलियर ऑफ ओव्यूलेशन की वजह से जो स्टरलिटी होती है ना उसमें क्लोमिफिन यूज़ किया जाता है। ओके, तो अब इसके बारे में कौन सा नॉट ट्रू सही नहीं है वो आपने बताना है, क्लोमिफिन के बारे में पढ़िए। डिक्रीज द रिस्क ऑफ ओवेरियन ट्यूमर, नेक्स्ट एक्ट एज ए प्योर एस्ट्रोजन एंटागनिस्ट इन ऑल ह्यूमंस, बिल्कुल सही है। रेंडर बेनिफिट इन मेल विद ओलिगोस्पर्मिया, ये भी सही है। एनहांस द रिस्क ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी भी हो जाती है इससे, ये भी सही है। बाकी जो डिक्रीज द रिस्क द ओवेरियन ट्यूमर का रिस्क जो है डिक्रीज ना होकर इंक्रीज होता है, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। आपने क्या बताना था, नोट बताना था, तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ओके,
देखिए इसके जो एडवर्स इफेक्ट क्लोमिफेन के देखने को मिलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज करा देती है, मल्टीपल प्रेगनेंसी और रिस्क ऑफ ओवेरियन ट्यूमर में भी इंक्रीज्ड। तो आपको ऑप्शंस में डिक्रीज दिया हुआ था ना, बस वहीं गलत था। नेक्स्ट सेंट क्रोमन बिलोंग टू विच कैटेगरी। तो सेंट क्रोमन जो होता है ना, ये कौन सी कैटेगरी में आता है? ओरल एंटीकोएगुलेंट है ये, ओरल कंट्रासेप्टिव है, ओरल एंटी डायबिटिक है या ओरल हेमाटोनिक है? तो क्या है ये? कंट्रासेप्टिव, ओरल कंट्रासेप्टिव, इसमें सेंट क्रोमन आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीटा मिथासोन एंड प्रिडनिसोलोन आर यूज्ड इन। तो बीटा मिथासोन और प्रिडनिसोलोन जो होते हैं इन्हें कहाँ पर यूज़ करेंगे ये बताना है आपको। देखिए इन्फेक्शन, अल्सर, इन्फ्लामेशन और नन, तो इनको इन्फ्लामेशंस के लिए यूज़ करेंगे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निश्चित विच ऑफ द फॉलोइंग से मैमेलियन एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो मैमेलियन एंटी डायरेटिक हार्मोन कौन सा? 8 वेलाइन वैसोप्रेसिन, 8 आर्जिनिन वैसोप्रेसिन, 8 ग्लाइसिन या 8 लाइसिन वैसोप्रेसिन। तो ये होता है 8 आर्जिनिन वैसोप्रेसिन होता है। ओके, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंटरैक्ट विद वैसोप्रेसिन, के साथ कौन सी ड्रग जो है इंटरैक्ट करती है? एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है वैसोप्रेसिन, इस साथ इंटरैक्ट करी कौन सी ड्रग? क्लोरोक्विन जो आपकी एंटी मलेरियल ड्रग होती है, फोरामिनोक्विनोलिन होता है क्लोरोक्विन, क्लोरमफेनिकोल जो आपकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आते हैं, टेट्रासाइक्लिन क्लोरमफेनिकोल, वो क्लोरमफेनिकोल है जो ग्रे बेबी सिंड्रोम कोज करा देती है ना। क्लोरप्रोपेमाइड जो आपकी ये जो है सल्फोनाइल यूरियाज में है, वो है क्लोरप्रोपेमाइड या फेनिटोइन जो आपके एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, हेडेंटोइन डेरिवेटिव है। तो कौन सी ड्रग इंटरैक्ट करेगी? तो करेगी कौन सी? क्लोरप्रोपेमाइड जो आपकी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक है। ओके, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज सिमिलर टू ए कार्बोज इन क्लासिफिकेशन में? ए कार्बोज के जैसा मतलब कि एक ही कैटेगरी का ए कार्बोज जो आपका अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर में आता है ना। तो इसमें और कौन सी ड्रग आती है? इसमें आती है ए कार्बोज, मिग्लिटोल, वोग्लीबायोज। अब मिग्लिटोल और वोग्लीबायोज में से कोई एक ऑप्शन में होगा, कौन सा है? टोलब्यूटामाइड तो आपका सल्फोनाइल यूरियाज में आ गया, ग्लिपिजाइड भी सल्फोनाइल यूरियाज में आ गया, मिग्लिटोल दी है पायोग्लिटाजोन आपका थायाजोलिडिन डायोन्स में आ गया। तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो गया, मिग्लिटोल, ए कार्बोज, वोग्लीबायोज, तीनों एक ही क्लास की ड्रग है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपाइल थायोयूरासिल सिमिलर टू वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इन फार्माकोलॉजिकल एक्शन में इसके जैसी कौन सी ड्रग है प्रोपाइल थायोयूरासिल? तो पहले आपको पता होना चाहिए प्रोपाइल थायोयूरासिल कौन सी क्लास की ड्रग है। तो जो आपकी एंटी थायराइड थी ना, अभी मैंने आपको बताया था एंटी थायराइड में आपकी आती है प्रोपाइल थायोयूरासिल। तो और कौन सी एंटी थायराइड देखिए वो देख लीजिए, एजाथायोप्रिन, क्लोरम्ब्यूसिल, मेथिमाजोल या एसिक्लोवीर। तो आपकी मेथिमाजोल, कार्बिमाजोल, प्रोपाइल थायोयूरासिल ये आपकी एंटी थायराइड होती है ना। आंसर इज ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हार्मोन स्टिमुलेटिंग द यूटेरिन स्मूथ मसल। तो यूटेरिन स्मूथ मसल्स को जो है स्टिमुलेट करेंगे हार्मोन कौन से? कैल्सिटोनिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन या थायरोक्सिन। तो कौन सा हार्मोन करेगा? ऑप्शन 2 हो जाए, ऑक्सीटोसिन। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इनहिबिट सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, ग्लूकागोन, ग्रोथ हार्मोन। तो में से कौन सा हार्मोन है जो क्या करता है? इंसुलिन के सिक्रेशन को भी कम करेगा, ग्लूकागोन के सिक्रेशन को भी कम करेगा, ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को भी कम करता है। बताइए, थायरोक्सिन है क्या, सोमैटोस्टैटिन, सीरोटोनिन, मेलाटोनिन? किसकी बात हो रही है? सोमैटोस्टैटिन की बात हो रही है। सोमैटोस्टैटिन क्या करेगा? इंसुलिन के सिक्रेशन को भी कम करेगा, ग्लूकागोन के भी, और ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को भी कम करेगा, सोमैटोस्टेटिन। ESIC 2019 का क्वेश्चन है। देखिए 2019 में ESIC में हार्मोन्स के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, मेरे हिसाब से 3 से 4 क्वेश्चन आ गए हार्मोन्स के ऊपर। ओके, सोमैटोस्टैटिन इज द आंसर। नीचे सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट ऑल एक्सेप्ट, इसी टाइप से क्वेश्चन है। और सोमैटोस्टैटिन किस किस को इनहिबिट करेगा? मतलब एक को छोड़कर सभी को इनहिबिट करेगा। ग्रोथ हार्मोन को कर रहा है, अभी हमने देखा ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को इनहिबिट करेगा। एपिनेफ्रिन दिया, इंसुलिन दिया है, इंसुलिन के सिक्रेशन को भी कम करता है, इनहिबिट करता है, TSH को भी करेगा। लेकिन एपिनेफ्रिन आपका जो है इसमें राइट हो जाएगा, एक्सेप्ट आप लोगों से पूछा हुआ। ओके, देखिए सोमैटोस्टैटिन के बारे में लिखो। सोमैटोस्टैटिन जो होता है 14 अमीनो एसिड पेप्टाइड होता है, और ये किसको इनहिबिट करता है? सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, TSH, ओके, प्रोलैक्टिन, इंसुलिन, ग्लूकागोन बाय पैंक्रियाज, इन सब के सिक्रेशन को कम कर रहा है। एंड ऑल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिक्रेशंस इंक्लूडिंग गैस्ट्रिन, इन सब के सिक्रेशंस को क्या करता है? कम कराता है सोमैटोस्टैटिन। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सी बात सही लिखी हुई है बताइए। एस्ट्राडायोल इज अ मेजर एस्ट्रोजन सिक्रेटेड बाय द ओवरी, प्लाज्मा कैल्शियम लेवल इज रेगुलेटेड बाय 3 हार्मोन। कौन कौन से पैराथॉर्मोन्स हैं? कैल्सिटोनिन, कैल्सिट्रायोल, बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। सिल्डेनाफिल, टेडालाफिल, वर्डिनाफिल। सेलेक्टिव फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर में सिल्डेनाफिल आता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। या ऑल, तो देखिए सारी बातें सही लिखी हुई, आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव।
नेक्स्ट बायगोनाइड एक्ट बाय द फॉलोइंग मैकेनिज्म एक्सेप्ट। तो बायगोनाइड्स जो आपके पढ़ते हैं ना, मेटफॉर्मिन है ना, फेनफॉर्मिन, तो कह रहे हैं इनका मैकेनिज्म कैसे काम करेंगे, इनको देते हैं डायबिटीज़ में ना, तो ये जो है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में आते हैं, तो कैसे काम करते हैं। देखिए इंक्रीज करते हैं ग्लाइकोलिसिस को, इंक्रीज करेंगे इंसुलिन रिलीज फ्रॉम पैंक्रियाज। देखिए पैंक्रियाज से इंसुलिन का रिलीज तो कौन कौन सी क्लास में, आपको 2 क्लास बता रखी है। ये पैंक्रियाज से जो इंसुलिन का रिलीज है, एक तो आपके सल्फोनाइलूरियाज कराएंगे, एक मैग्नेटिनाइड कराएंगे, तो ये बायगोनाइड का काम नहीं है। एक्सेप्ट आप लोगों से पूछा तो आपका आंसर तो ऑप्शन बी ही निकल के आ गया, है ना। बाकी डिक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस, ओके, और इंक्रीज इंसुलिन बाइंडिंग टू रिसेप्टर, तो सारे बिल्कुल सही फंक्शंस है ऑप्शन बी को छोड़ के, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट सीटाग्लिप्टिन। ये ग्लिप्टिन वाले क्या होता है, DPP-4 इनिबिटर होते हैं ना, DPP-4 इनिबिटर में आपका ग्लिप्टिन वाले ड्रग है, जैसे सीटाग्लिप्टिन, ओके। तो क्या है, इनिबिटर ऑफ डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 द एंजाइम दैट डिग्रेड इनक्रेटिन, ठीक है। ये जो DPP-4 क्या कराता है, ये क्या कराता है, इनक्रेटिन को डिग्रेड कराता है। तो ये क्या करते हैं, ग्लिप्टिन वाले ड्रग इस एंजाइम को इनिबिट कर देंगे, जिससे इनक्रेटिन का लेवल बढ़ जाएगा, है ना, वो डिग्रेड नहीं हो पाएंगे। कह रहा है इट इंक्रीज सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ GLP-1 एंड GLP या बोथ या नन। तो आपका देखिए ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दोनों बातें सही लिखी हुई हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी डायबिटिक ड्रग पायोग्लिटाजोन पढ़ते हैं, पायोग्लिटाजोन पढ़ते हैं, तो आपका पायोग्लिटाजोन का पूछा है कि टाइप 2 डायबिटीज में कैसे काम करती है। देखिए डिक्रीज ऑफ ग्लूकोज अपटेक इन मसल्स, इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी, स्टिमुलेट इंसुलिन सिक्रेशन, स्टिमुलेट नहीं कराएगी। देखिए क्या करती है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज कराती है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्लाज्मा कैल्शियम लेवल इज रेगुलेटेड बाय, तो कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करते हैं, मैंने आपको बताया कैल्सिटोनिन करेगा रेगुलेट, तो कम कराता है कैल्शियम के लेवल को, पैराथॉर्मोन्स बढ़ाते हैं, इंक्रीज कराते हैं, कैल्सिट्रायोल भी इंक्रीज कराएगा, और जो कैल्सिटोनिन है ये कम कराता है। ध्यान रखना तीनों के तीनों जो है रेगुलेट करते हैं कैल्शियम के लेवल को। आंसर आप ऑप्शन डी लगा देंगे, ऑल ऑफ द अबव। जैसे एरोमेटेज इनिबिटर में कौन कौन सी ड्रग आती है, लिट्रोजोल आता है, नास्ट्रोजोल और एक्जिमेस्टिन, तीनों ही आपके एरोमेटेज इनिबिटर में आते हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 इनिबिटर, DPP-4 इनिबिटर कौन सा है बताइए, ग्लिप्टिन वाले बताए थे ना, सेक्साग्लिप्टिन आ जाएगा, विल्डाग्लिप्टिन आ जाएगा, सीटाग्लिप्टिन, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है इसके फंक्शन बताइए। मेंटेनेंस ऑफ यूटेरिन एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है, स्टिमुलेशन ऑफ मेमोरी डक्ट फॉर्मेशन, बोथ एंड नन, दोनों ही फंक्शन है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ ट्रीटमेंट फॉर हाइपोग्लाइसेमिया, अकेले कौन सा जो है इनमें से नहीं दे सकते, मतलब कि नॉट अ ट्रीटमेंट फॉर हाइपोग्लाइसेमिया। अगर हाइपोग्लाइसेमिया है मतलब कि ग्लूकोज कम है, तो नॉट अ ट्रीटमेंट, इनमें से क्या नहीं देंगे, ओके। देखिए जो है ग्लूकोज हाइपोग्लाइसेमिया के लिए क्या नहीं देना है बताना है। तो देखिए ग्लूकोज है, फ्रूट जूस है, इंसुलिन है, ग्लूकागोन, ठीक है। तो देखिए क्या नहीं देंगे, इंसुलिन नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि इंसुलिन तो क्या करता है, खुद ही क्या कराएगा, हाइपोग्लाइसेमिया ही करा रहा है, तो अपना तो खुद ही हाइपोग्लाइसेमिया है, उसको ट्रीट करना है हाइपोग्लाइसेमिया को, तो इंसुलिन कैसे देंगे, है ना। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, इंसुलिन नहीं देंगे। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमिक ग्लैंड, ये हॉर्मोन्स लिखा, हॉर्मोन्स जो हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होते हैं ना, हाइपोथैलेमस से रिलीज और इनहिबिटरी रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं ना। देखिए एस्ट्राडायोल दिया है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग होती है, कि ये रिलीजिंग हार्मोन है, ये सीक्रेट होगा हाइपोथैलेमस से, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बाकी ग्लूकागोन दिया है आपको, एल्डोस्टेरोन दिया, ग्लूकागोन तो आपका वही जो है पैनक्रियास से सीक्रेट होगा, अल्फा सेल से, ओके। एल्डोस्टेरोन जो है ये आपका मिनरलोकोर्टिकोइड में आता है, जो एड्रिनल कोर्टेक्स से सीक्रेट होता है, ओके। नेक्स्ट अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ओके। तो आपके ये हॉर्मोन्स वाले ड्रग के MCQ कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक लेके आऊँगी, ओके। तो इसका आंसर जो है आपने देना है। क्वेश्चन आपका क्या है, करंटली यूज्ड सेकंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज इंक्लूड द फॉलोइंग, ग्लिबन क्लेमाइड, ग्लिपिजाइड, टोलब्यूटामाइड, ग्लीमेपिराइड, ओके। तो कह रहे हैं कि सेकंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज इनमें से कौन कौन से हैं, ओके। इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब कि सेकंड जनरेशन है सारे के सारे, एक को छोड़ के। तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।